नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं विद्यापति की पदावली, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित है। इसमें संकलित बसंत खंड के पदों की व्याख्या हम देखेंगे, जिसमें बसंत ऋतु के सौंदर्य प्रभाव का वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं कि कवि क्या कहते हैं। विद्यापति जी कहते हैं कि दक्षिण पवन बह 10 दिस रोल, जे जनिवादी भाषा बोल। जो दक्षिण पवन है यानी दक्षिण दिशा की ओर से बहने वाली पवन कहाँ जा रही है? 10 दिशाओं में शोर मचा रही है। रोल यानी रोला कर रही है, शोर मचा रही है। और ऐसे लगता है, से जनी ऐसे प्रतीत होता है कि वादी भाषा बोल। वादी वादी होता है वाद विवाद करने वाला, या जो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है। जो मुद्दई है, जैसे कोर्ट में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है वादी और दूसरा पक्ष होता है प्रतिवादी, अपना पक्ष रखने वाला और दूसरा उसका विरोध करने वाला। तो यहाँ पर जो पवन है या जो बसंत का मौसम है, उसे क्या कि वो भाषा बोल रहा है। किसकी भाषा? बसंत की भाषा बोल रहा है। और कौन बोल रहा है? दक्षिण दिशा से बहने वाला जो पवन है वो वादी है, यानी अपनी बात रखने वाला है। और वो कौन सी भाषा बोल रहा है? बसंत की भाषा बोल रहा है। मनमत का साधन नहीं आन, निरसायल से मानिन मान। जो मनमत यानी कामदेव है, उसके बारे में कहते हुए कहते हैं कि बसंत को अधिकार दिलाने के लिए कोई जब का साधन नहीं आन, कोई अन्य साधन नहीं मिला, नहीं प्राप्त हुआ, निरसायल से माननी मान। तो उसने क्या किया? माननी कौन है? जो इस मान करने वाली स्त्रियां हैं, जो अपने गर्व करने वाली जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों का मान हर लिया। और उसको कैसे कर दिया? निरसायल, नीरस कर दिया, भंग कर दिया। यानी मान करने वाली स्त्रियों के मान को नीरस कर दिया, फीका कर दिया, या उनके मन से बाहर निकाल दिया। कहने का भाव क्या है कि जो मान करने वाली स्त्रियां हैं, वो अपने मान का त्याग करके अपने प्रियतम के पास बसंत ऋतु के आगमन पर चली गई है। माई है शीत बसंत विवाद, केयोन विचारव जय अवसाद। माई कौन है? सखी। कि हे सखी, शीत ऋतु और बसंत ऋतु में विवाद हो गया है। क्योंकि शीत ऋतु जब जाने को होती है तभी बसंत का आगमन होता है, यानी बसंत का जब आता है तो शीत ऋतु चली जाती है। तो शीत ऋतु और बसंत में झगड़ा हो गया है। और इस झगड़े में केयोन विचारव जय अवसाद, कोई भी पक्ष अपनी जय पराजय पर विचारव यानी विचार नहीं कर रहा है। जय अवसाद दुख यानी पराजय। कौन? कोई नहीं विचार कर रहा है, यानी कोई भी यहाँ पर अपने जय और पराजय पर विचार नहीं कर रहा है। दुई दिशी मदत दिवाकर भेल, दुजबर कोकिल साखी देल। और दोनों पक्षों में जो झगड़ा हो गया है, उसके मध्य में कौन है? दिवाकर यानी सूर्य। सूर्य को मध्यस्थ बनाया गया है, यानी न्यायाधीश बनाया गया है। जब दो पक्षों में झगड़ा होता है तो बीच में एक पक्ष होता है जो न्याय करता है, और वो पक्ष कौन सा है? वो न्यायाधीश कौन है? वो सूर्य है। लेकिन जो कोयल है, कोकिल यानी कोयल, कोयल रूपी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने आकर क्या कर दिया है? वहाँ पर साखी देल, साखी यानी साक्षी या गवाही दे दी है। दुजबर कोकिल, कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जो कोकिल है, दुजबर अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण रूपी जो कोकिल है, वो वहाँ पर साक्षी के रूप में, गवाह के रूप में आ गई है और बोल बोलकर अपनी गवाही दे रही है। नव पल्लव जय पत्रक भांति, मधुकर माला आखर पांति। नव पल्लव, बसंत के आगमन पर जो नए पत्ते आ गए हैं, वो कैसे प्रतीत होते हैं? वो उस पत्र के समान प्रतीत होते हैं जिस पे विजय लिखी जाएगी। कहने का भाव क्या है? जिस पर विजेता का निर्णय किया जाएगा, ऐसा पत्र प्रतीत हो रहे हैं। कौन? जो नए नए पत्ते निकल कर आ गए हैं, नए जो पल्लव हैं। और उस पर जो आखर या अक्षर हैं, उनका कार्य कौन कर रहा है? मधुकर। मधुकर यानी जो भ्रमरों की पंक्तियां हैं, माला यानी पंक्ति, जो भ्रमरों की पंक्तियां हैं, वो ऐसे प्रतीत होता है कि वो आखर यानी अक्षर है।
अक्षर पांति, अक्षरों की पंक्ति है। उस नव पल्लव पर बैठे हुए जो मधुकर है वो ऐसे प्रतीत होता है जैसे पत्र पर या कागज पर अक्षरों की पंक्तियां लिख दी गई हों या निर्णय लिख दिया गया हो। कहने का भाव यहाँ पर यही है कि नए नए पत्तों पर बैठे काले भंवरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि अक्षर पर जैसे कि कागज पर अक्षर दिखाई देते हैं। वादी तह प्रतिवादी भीत, शिशिर बिंदु को अंतर शीत। वादी और प्रतिवादी अर्थात जो बसंत के पक्ष में निर्णय होता हुआ जब दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन पंक्तियों से हमें पता चल रहा है कि निर्णय किसके लिए हो रहा है, निर्णय बसंत के पक्ष में हो रहा है। तो निर्णय होता देखकर जो प्रतिवादी है वो भयभीत हो रहा है, डर रहा है। और प्रतिवादी कौन है, शरद ऋतु। और शिशिर बिंदु को अंतर शीत, और जो शिशिर ओस की, शीत यानी ओस, उस ओस की जो बिंदु यानी बूंद में जाकर वो क्या है, छिप गया है। अंतर यानी भीतर, किसके, शीत के। शीत क्या है, ओस। और जो शिशिर है वो बिंदु में जाकर छिप गया है। कौन सा बिंदु है, ओस की बूंद, ओस की बूंद में जाकर वो छिप गया है। कुंद कुसुम अनुपम विकसंत, सतत जीव बेकताओ बसंत। सुंदर जो कुंद कुसुम, सुंदर सुंदर क्या हो गए हैं, जो फूल खिले हैं, सफ़ेद फूल जो कुसुम का फूल खिला है उसकी कलियां जो विकसित हो गई है। और वो कैसे हैं, अनुपम विकसंत, वो विकसित हो रहे हैं और क्या अभिव्यक्त कर रहे हैं, विजय के भाव को व्यक्त कर रहे हैं कि बसंत विजयी हुआ, उसने अपना जो मुकदमा है वो जीत लिया है। और कुसुम के सफ़ेद फूलों का खिलना ये प्रकट कर रहा है कि बसंत को विजय प्राप्त हुई है। सतत जीव बेकताओ बसंत, बेकताओ यानी व्यक्त कर रहा है या अपने भाव को बता रहा है। सतत जीत, संपूर्ण जीत के भाव को व्यक्त कर रहा है जो बसंत है। और किसके माध्यम से, कुंद कुसुम, सफ़ेद रंग के जो कुसुम के फूल हैं उनके माध्यम से। विद्यापति कवि एहो रसभान, राजा शिव सिंह एहो रस जान। कवि विद्यापति कहते हैं कि इस रस को कौन जानता है, भान यानी ज्ञान है, इस रस का ज्ञान किसको है, राजा शिव सिंह को इस रस का ज्ञान है। और ऐसे ही राजा इस रस को जान सकते हैं, किसको, बसंत ऋतु के आगमन का जो ज्ञान है वो राजा शिव सिंह जैसे विद्वान को ही हो सकता है। अगर यहाँ पर विशेष की बात करें तो बसंत ऋतु में प्रकृति के सौंदर्य का प्रभावशाली चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। इसके साथ साथ जैसे पंक्ति प्रारंभ होती है, दक्षिण पवन बह 10 दिस रोल, यहाँ पर अगर देखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार की योजना दिखाई देती है। इसके साथ साथ जो पंक्ति यहाँ पर आ रही है, माननी मान, दुहु दिसी, इस तरह के जहाँ शब्द आए हैं वहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। कोयल, कुंद, कमल, इससे हमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पर सुंदर हुआ है। कोयल को ब्राह्मण के रूप में बताया गया है। कुंद कमल प्रतीक है कि बसंत की विजय हुई, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। संगीतात्मकता संपूर्ण पद में है। कोमलकांत पदावली का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर संपूर्ण पद में अगर देखें तो सांग रूपक अलंकार है, यानी जो प्रकृति है वो सांग रच रही है, वेश धारण कर रही है, तो सांग रूपक अलंकार है। प्रसाद गुण का समावेश हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग है। और जैसा कि अंतिम पंक्तियों में जान पड़ता है कि अपने आश्रयदाता की प्रशंसा विद्यापति ने की है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।